गाय को चारा तो डाल दिया है, अब बस झाड़ू लगाने को रह गई है। माँ जी ये देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। माँ जी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रीना सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। तभी एक गली से औरत आती है। औरत रीना के पास आकर रुक जाती है और रीना से कहती है, अरे रीना बहन, तुम कैसी हो और घर पर सब ठीक है? हाँ बहन, मैं ठीक हूँ और भगवान की कृपा से घर पर सब ठीक है। और तुम बताओ कैसी हो और सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं ठीक हूँ और लकड़ी लेने के लिए जंगल जा रही हूँ। इतना कहकर वह औरत चली जाती है। तभी रीना के जेठानी घर से बाहर आती है और कहने लगती है, अरे ओ रीना, सुबह सुबह पंचायत लग रही है। काम छोड़कर औरतों से बतलाने में लग रही है। औरतों से बतलाने का पूरा समय है, लेकिन घर का काम करने के लिए समय नहीं है। अभी तक खाना भी नहीं बना। तुम्हें खाने की फिक्र भी है, किसी को खाना है या नहीं खाना है? दीदी मैंने बाहर झाड़ू लगा दी है, बस अंदर झाड़ू लगाने को रह गई है। मैं खाना बनाने वाली ही थी। मैं बाहर झाड़ू लगाने के बाद खाना बना दूंगी। तू रोज रोज कोई ना कोई बहाना बना देती है। तेरा रोज का यही काम है। ऐसा लगता है तू जानबूझकर हमें भूखा रखना चाह रही हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा हो नहीं सकता। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो गाय को चारा ही डाल रही थी। तभी ये कविता मेरे पास आई और मुझे बातों में लगा दिया। मैं टाइम से सारा काम कर दूंगी। इतना सब सुनकर रीना की सास बाहर आती है और गुस्से में कहने लगती है, अरे ओ रीना, ये क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। अगर लड़ना ही है तो घर के अंदर लड़ो। यहाँ बाहर मेरी नाक को मत कटवाओ। काम तो कुछ करना नहीं है, तमाशा कितना भी करवा लो। देखिए माँ जी, ये रीना सुबह सुबह काम छोड़कर मोहल्ले की औरतों से बातें कर रही थी और मैंने इससे बातें करने के लिए मना किया तो मुझसे ही बहस करने लगी। अब क्या मैं इससे कुछ कह भी नहीं सकती? अरे ओ कामचोर कहीं की, तुझे बातें करने के लिए फुर्सत है और काम करने के लिए फुर्सत नहीं है। अभी तक झाड़ू ही लग रही है। काम से बचने का नया नया बहाना ढूंढती रहती है। माँ जी मैंने सारा काम कर दिया है, बस झाड़ू लगाने को रह गई थी, इसलिए झाड़ू लगा रही थी। अब मैं अंदर जाकर आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, आप आराम करो। और रीना अंदर जाकर अपनी सास और जेठानी के लिए गर्मा गर्म खाना बनाने लगती है। रीना बहुत ही भोली थी, तो उसका उसकी सास और जेठानी फायदा उठाती थी और उस पर बहुत ही अत्याचार करती थी। वैसे माँ जी, मेरा तो आज पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। रीना तो कभी कुछ अच्छा बनाती ही नहीं है, उल्टा सीधा खाना बना लेती है और हमें खिला देती है। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए, आज कुछ अच्छा बनवा लेते हैं। हाँ बहू, सही कह रही है। आज तो पकोड़े बनने ही चाहिए। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए। तू चिंता मत कर, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर इस गरीब की लड़की से पकोड़े भी बनवाएंगे। थोड़ी देर में नाश्ता बन जाता है। रीना नाश्ता लाकर दे देती है और दोनों नाश्ता खाने लगते हैं और रीना चुपचाप पोछा लगाने लगती है। पोछा लगाकर रीना भी अपने कमरे में जाकर नाश्ता करने लगती है। रीना खाना खा ही रही थी, तभी रीना की जेठानी और सास उसके पास आती हैं और कहने लगते हैं, अरे बहू, तुम खाना बाद में खा लेना, पहले जाकर पकौड़े बना दो। आज गांव की बहुत सारी औरतें आ रही हैं, उन सब के लिए भी बना देना। ढेर सारे पकौड़े और हरी चटनी भी बना देना। लेकिन माँ जी, अभी आप दोनों ने नाश्ता किया है, मैं थोड़ी देर बाद बना दूंगी। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे बाप रे, देखो इसकी जुबान तो बहुत तेज चल रही है। अब तो ये हमारे खाने पर भी नजर लगाने लगी। आज तक मैंने माँ जी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और उसे देखो बोलती ही जा रही है। तू इतनी बड़ी हो गई, तू मुझे ना कहेगी? तेरी इतनी मजाल कैसे हुई? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैंने पकौड़ी बनाने को मना नहीं किया है, बस मैंने ये बोला है कि मैं नाश्ता करने के बाद पकौड़ी बना दूंगी। हाँ ठीक है, चुपचाप रसोई में जा और पकौड़ी बना। मोहल्ले की औरतें आने वाली हैं, जल्दी से बना लेना। जब तक औरतें आए तब तक पकौड़ी बन जानी चाहिए। नहीं बन पाई तो तेरी खैर नहीं। और रीना चुपचाप रसोई में जाकर ढेर सारी पकौड़ी बनाने लगती है। पकोड़े बनाने के बाद
रीना बैठक में पकोड़े ले जाती है जहां पर मोहल्ले की औरतें आई हुई थीं। सभी औरतें पकोड़े खाने लगती हैं। उनके साथ लीलावती और कविता भी बैठकर पकौड़ी खाने लगीं। सभी औरतें आपस में बातें कर रही थीं। तभी एक औरत रीना से कहती है, अरे रीना बहन, आपके हाथों में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट पकौड़ी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। तुम तो जादूगरनी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आज तक मेरी भी तारीफ किसी ने नहीं की। चलो, किसी को तो मेरी बनाई हुई चीज पसंद आई। रीना की तारीफ सुनते हुए कविता को बहुत जलन होने लगी। थोड़ी देर बाद गांव की सभी औरतें चली जाती हैं और रीना बर्तन धोने लगती है। तभी कविता और लीलावती आपस में बातें कर रही थी। तभी कविता कहती है, माँ जी, मैं एक बात सोच रही थी। ये रीना सुबह सुबह उठकर सारा काम कर देती है और पूरे दिन ऐसे ही खाली बैठी रहती है जैसे इस घर की महारानी हो। हाँ बहू, सही कह रही है। ये रीना सारा काम निपटा के पूरे दिन खाली बैठी रहती है। तो क्यों ना रीना का खाली समय काम में लगाया जाए। जो हमारी गाय है उसका दूध निकालकर घर घर जाकर रीना को बेचने के लिए भेजें तो कैसा रहेगा। अरे हाँ बहू, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हमारी गाय भी है और वो इतना अच्छा दूध देती है और हम उसको यूं ही रहने देते हैं। रीना सुबह सुबह घर का सारा काम कर देती है। उसके बाद उसी से गाय का दूध निकलवाएंगे और उसी को घर घर बेचने के लिए भेजेंगे। माँ जी रीना को अपने पास बुलाती है और कहती है, रीना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अभी घर में पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है। तुम दोनों के पति तो शहर से पता नहीं कब लौटेंगे, तो तुम ऐसा करना, सुबह सुबह गाय का दूध निकालकर गांव में बेचने जाना। इससे घर में कुछ पैसे तो आएंगे। माँ जी, मैं तो गांव में किसी को जानती ही नहीं, तो मैं गांव में गाय का दूध बेचने कैसे जाऊंगी। मेरे लिए तो यहाँ पर सभी नए नए घर हैं और भला मुझसे कोई दूध क्यों खरीदेगा। सबकी नजर में मैं अनजान हूँ। लो, इसने एक और नया बहाना शुरू कर दिया। जब मोहल्ले की औरतों से बतला सकती है तो दूध भी बेच सकती है, तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। कान खोलकर सुन ले। कल सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर दूध बेचने चले जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा के। ठीक है माँ जी, फिर मैं सुबह उठ के जल्दी से सारा काम करके दूध बेचने चली जाऊंगी। मैंने माँ जी को हाँ तो कर दी है, लेकिन मुझे तो दूध बेचना भी नहीं आता। हे भगवान, क्या लिखा है मेरी किस्मत में। अब जल्दी जल्दी सो जाती हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर दूध बेचने जाना है। रीना 4 बजे ही उठ जाती है। सही से दिन भी नहीं निकला था। चारों तरफ अंधेरा था। रीना उठकर झाड़ू लगने लगती है। वह कमरे में झाड़ू लगाती है और बाहर भी लगती है। तब तक दिन निकल आता है। रीना खाना बनाने में लग जाती है। रीना जल्दी से सारा काम निपटाकर गाय का दूध भी निकाल लेती है। माँ जी, मैंने गाय का दूध निकाल लिया है और घर का भी सारा काम हो गया है। अब मैं दूध बेचने जा रही हूँ। ठीक है बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है। सही से काम करना। अब इस दूध को डिब्बे में डाल लो और दूध बेचने निकल जाओ। और शाम को जल्दी आ जाना, तुम्हें शाम का खाना भी बनाना है। और रीना दूध का डिब्बा उठाकर धीरे धीरे चल देती है। उसका मन उदास था। वह सोच रही थी कि क्या पता आज क्या होने वाला है। वह चलते चलते बीच गांव में पहुंच जाती है। तभी उसे चलते चलते सड़क किनारे एक गरीब औरत दिखाई देती है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। रीना उन्हें देखकर रुक जाती है। अरे बहन, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो। मैं और मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया है। मैं लोगों के घर झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन उससे भी अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाती। भगवान के कुछ खाने को दे दो। रीना बहुत दयावान थी। रीना सोचती है, दूध बेचकर पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन गरीबों को कोई नहीं देखता, और रीना उसे दूध दे देती है। बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों के ऊपर दया करके मुझे दूध दे दिया। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। रीना उसे थोड़ा दूध देकर वहां से चल देती है। गांव में पहुंचकर कुछ घरों में दूध बेचती है और शाम को वापस अपने घर आ जाती है।
दूसरी सुबह भी रीना जल्दी से उठकर घर का सारा काम करने लगती है। वह कमरे के अंदर भी झाड़ू लगाती है और घर के बाहर भी झाड़ू लगाती है। कब तक सुबह हो जाती है। फिर वह खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद वह गाय का दूध निकालती है और गांव की तरफ दूध लेकर निकल जाती है। अरे रीना बहन, आपकी गाय का दूध तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतना स्वादिष्ट दूध कभी नहीं पिया। हाँ बहन, हमारी गाय का दूध बहुत अच्छा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर रीना आगे चली गई। तभी उसे रास्ते में वही औरत मिली। उन्हें देखकर रीना को फिर उन पर दया आ गई। वो अपने मन में कहती है, मैं इन बच्चों को थोड़ा दूध तो दे ही सकती हूँ। अब मैं रोज आकर इन्हें थोड़ा दूध मुफ्त में दे दूंगी। तभी रीना ने उस औरत को मुफ्त में थोड़ा सा दूध दे दिया और शाम होते ही रीना अपने घर वापस लौट आई। ऐसे ही दिन बीत गए। रोज सुबह रीना दूध लेकर निकलती, कुछ घरों में दूध बेचती, फिर उस गरीब औरत के बच्चों को मुफ्त में दूध देती। उसके बाद अगर उसे कोई रास्ते में भूखा गरीब मिल जाता तो वह उस गरीब की मदद कर देती। उसकी दयालुता से आधा दूध गरीबों में मुफ्त बट जाता था। उधर घर में लीलावती और कविता खुश थीं कि रीना रोज दूध बेचने जाती है। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि रीना की अच्छाई एक अच्छी कहानी लिख रही है। देखते ही देखते 1 महीना हो जाता है। अरे माँ जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। रीना को दूध बेचते हुए 1 महीना हो गया। अब आपको यह नहीं लगता कि उससे अब पैसे के बारे में बात करनी चाहिए? हाँ बहू, तू सही कह रही है। 1 महीना हो गया है अब हमें। उसे से पैसों के बारे में पूछना चाहिए। आ जाने दो, उसे सबसे पहले पैसों के बारे में ही पूछेंगे। शाम ढलते ढलते रीना घर पहुंची। उसका चेहरा लटका हुआ था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह अपने कमरे में जा ही रही थी, तभी उसकी माँ उसे रोकती हैं और कहती हैं, अरे महारानी, रुक रुक, यूं भागी भागी कहाँ जा रही है? क्यों रे रीना, 1 महीना हो गया दूध बेचते बेचते, अब तक तूने मुझे एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया। अब तो बहुत पैसे इकट्ठा हो गए होंगे, बता पैसे कहाँ हैं? वो माँ जी, अभी 1 महीना हुआ नहीं है। अभी तक तो कोई पैसे नहीं मिले हैं। कल 1 महीना हो जाएगा, कल सारे पैसे मिल जाएंगे। रीना डर गई और चुपचाप अंदर अपने कमरे में चली गई। देर रात को वह अपने कमरे में बैठी चिंता में डूबी हुई थी। हे भगवान, मैंने तो आधे से ज्यादा दूध मुफ्त में दे दिया। बहुत कम पैसे ही इकट्ठे हुए होंगे। अगर माँ जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। पर मैं करती भी तो क्या, रोज कोई जरूरतमंद मिल जाता था, या वो बेचारी गरीब औरत रास्ते में मिल जाती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे उनकी भूख देखी ही नहीं जाती। आंखों में आंसू लिए और गहरी चिंता में बह सो गई। आज मैं बस उन बच्चों को थोड़ा दूध दे दूंगी, बाकी और किसी को भी मुफ्त में दूध नहीं दूंगी। आज जितना दूध है सब बेचूंगी आज। माँ जी को पैसों का हिसाब देना है। रीना ने बाल्टी में गाय का दूध निकाला और वह पूरा दिन घर घर जाकर दूध बेचती रही। उसकी सास के डर से उसने आज दूध मुफ्त में नहीं दिया, पर आज भी रीना ने उस गरीब औरत के बच्चों के लिए थोड़ा दूध दे दिया। शाम होते होते डब्बा खाली हो गया। अब रात हो गई थी। थकी हुई रीना नदी के किनारे जाकर बैठ गई। वह बहुत उदास थी और सोच रही थी, हे भगवान, ये तो बहुत कम पैसे इकट्ठे हुए। अब मैं घर कैसे जाऊं? माँ जी को कैसे मुंह दिखाऊंगी? मैंने अपनी बेवकूफी के कारण सब गड़बड़ कर दी। अब भगवान ही जाने मेरा क्या होगा। अपने घर कैसे जाऊं? इधर रीना चिंता में बैठी थी और उधर लीलावती और कविता बेचैन थी। माँ जी, इतनी रात हो गई और रीना अभी तक घर नहीं आई। रोज तो इतनी देर नहीं होती, फिर आज क्यों लेट हो गई? आज तो पूरे महीने के पैसे मिलने वाले थे। पता नहीं वो क्यों अभी तक घर नहीं आई है। कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गई? मुझे भी यही लग रहा है। पैसा देखकर उसकी नीयत खराब हो गई होगी। घर पर लीलावती और कविता रीना का इंतजार कर रही थी और रीना नदी किनारे रो रही थी। अचानक से पानी में हलचल होती है और उसमें से एक जलपरी निकलती है।
और उसे देखकर रीना बहुत डर जाती है। अरे आप कौन हो? आप जलपरी हो? आप यहाँ कैसे आई? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? डरो मत रीना, मैं जलपरी हूँ। मैं कोई बुरी शक्ति नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें रोता देख तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम यहाँ बैठी बहुत देर से रो रही हो, इसलिए तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे आना पड़ा। पर आप मेरी मदद कैसे कर सकती हो? रीना, तुम बहुत भोली हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों की गूंज नदी तक पहुंची है। मैं जानती हूँ तुम रोज कैसे गरीबों की मदद करती हो, कैसे अपने दुख से ज्यादा दूसरों का दुख समझती हो। नहीं, मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ। अगर मैं अच्छी होती तो मेरे साथ इतना गलत क्यों होता? रीना, तुम मुझे बताओ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। अपने सर का बोझ हल्का करो। मेरी जेठानी और मेरी सास ने मुझे गाय का दूध बेचने भेजा, पर कोई रास्ते में भूखा बच्चा मिल जाता या कोई बूढ़ा सहारे के लिए हाथ फैला देता, मुझे मना नहीं किया जाता था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। मैं आधा दूध मुफ्त में दे जाती। आज 1 महीना हो गया है। मेरी जेठानी और सास मुझसे आज पैसे मांगने वाली थी और मेरे पास तो थोड़े से ही पैसे इकट्ठा हुए हैं। लो रीना, इसे अपने पास रख लो। ये एक जादुई छड़ी है। इसे वहाँ पर रख देना जहाँ पर तुम अपने पैसे और गहने रखती हो। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी और इसे अपने पास संभाल कर रखना। पर इस छड़ी से क्या होगा? सिर्फ इस छड़ी को रखने से क्या होगा? इससे क्या होगा ये तुम्हें कल सुबह तक पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। वरना आज मेरे साथ क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता था। जलपरी का धन्यवाद करके रीना अपने घर पर आती है। रीना घर पर आकर देखती है उसकी सास और जेठानी उसका इंतजार करते करते सो गई थी और रीना भी उन्हें सोता देखकर अपने रूम में चली जाती है। और वह जलपरी ने जो कहा था कि उस छड़ी को वहां पर रख देना जहां पर आप अपने गहने रखती हो, उस छड़ी को रीना वहीं पर रख देती है और सो जाती है। अगली सुबह होते ही कविता और लीलावती रीना के कमरे में आती है और उसे चैन से सोता हुआ देखा वह जोर जोर से चिल्लाती हैं। रीना अचानक घबराकर उठती है। क्यों रे, तू हमारा चैन उड़ाकर तू अभी सो रही है? मेरे पैसे कहाँ हैं? जल्दी बता। माँ जी, कल मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैंने पैसे उस बक्से में रख दिए हैं। और तभी कविता और लीलावती उस बक्से के पास जाती हैं और उस बक्से को खोलते हैं। बक्सा खोलते ही उन तीनों के होश उड़ गए। पूरा बक्सा सोने से भरा हुआ था। अरे भगवान, इतने सारे पैसे, हीरा मोती और सोना। अरे वाह, ये सब मेरा है। बारी, मेरी रीना बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। माँ जी, मैंने इतना धन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पर माँ जी, ये कैसे हो सकता है? पक्का इसने चोरी की है, क्योंकि दूध बेचने से इतना धन नहीं मिल सकता। बात तो तुम्हारी सही है अरी और रीना। सच सच बता, इतना पैसा दूध बेचकर तो नहीं आ सकता। कहीं सच में तूने चोरी तो नहीं की? माँ जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं रोज दूध बेचने जाती थी। तभी रास्ते में मुझे एक गरीब औरत दिखती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे उन्हें देखकर दया आ जाती थी और मैं उसे रोज मुफ्त में आधा दूध देती थी। इसलिए मुझे कल दूध के हिसाब के पैसे बहुत कम मिले। इसलिए मैं आपके डर के वजह से नदी किनारे रो रही थी। तभी एक जलपरी आई और उसने मुझे एक जादुई छड़ी दी और कहा कि तुम वहां पैसे रखती हो, उस जगह पर इस छड़ी को रख देना। सब चमत्कार उस छड़ी से ही हुआ है। इतना सुनकर लीलावती और कविता के पैरों से जमीन खिचक जाती है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। रीना बेटी, हमें माफ कर देना। हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आज तुम्हारी वजह से हमें ये धन मिला है। हम अपनी गलतियों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। हमें माफ कर दो। हाँ रीना, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें माफ कर दो रीना, हमें माफ कर दो। लीलावती और कविता अब रीना के साथ खुशी खुशी रहने लगे और अब रीना के साथ एक गलत व्यवहार नहीं करते। इस तरह रीना अपनी ईमानदारी से अपनी सास और जेठानी का प्यार पा लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में लाइक भी करते जाना।
हमारे चैनल पर हर रविवार को वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।